आखिर जो किया उसे भरा भी, या यूं कहें भुगता भी। लेकिन सवाल यही कि अगर भारतीय पुलिस सेवा का कोई अधिकारी खुद कानून का मजाक बनाता है या वो ही इसे तोड़ता है, तो फिर आम लोगों से कानून की पालना की उम्मीद कैसे की जा सकती है? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। साहब को हवालात पहुंचा दिया गया है, उसी हवालात में जिसका रुआब दिखाकर वो लोगों को धमकी देकर वसूलते थे रिश्वत की मोटी रकम। जिस हवालात की धौंस दिखाकर डराया जाता था परिवार को। अब इन साहब को हुकूमत ने बर्खास्त कर दिया है। पहले यूं तो इनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ का चिन्ह होता था, वही अशोक स्तंभ जिसे मुल्क की शान माना जाता है। लेकिन इन्होंने तो अपनी करतूतों के चलते इसे ही शर्मसार कर दिया। लाखों की रिश्वत का लालच आखिर इन्हें हवालात ले गया, और जब ये महाशय हवालात पहुंच गए तो फिर सरकार ने इन्हें नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया। यूं तो आप इनसे बाखूबी वाकिफ हो गए होंगे, लेकिन एक बार फिर आपसे इनका तारुफ करा देते हैं। साहब का नाम है मनीष अग्रवाल। राजस्थान के आईपीएस हैं। दौसा जिले में कुछ दिनों पहले तक पुलिस महकमे के मुखिया हुआ करते थे, लेकिन आज हवालात में हैं, क्योंकि जनाब का खेल ही कुछ ऐसा था। एसीबी ने जब इन्हें पकड़ा तो पहले तो 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया था, लेकिन दूसरी पेशी में कोर्ट ने इन्हें जेल भेज दिया, और जब जेल यात्रा हुई तो सरकार ने इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। खेल और प्लानिंग भी कुछ ऐसी थी इन साहब की कि रिश्वत वसूली के लिए ये अपना दलाल रखते थे। और पहले यानी करीब 23 दिन पहले जब इनके दलाल नीरज मीणा को एसीबी ने गिरफ्तार किया तो नीरज ने बड़े साहब का भी खुलासा कर दिया, और फिर एसीबी के चक्कर में आ गए आईपीएस मनीष अग्रवाल। दरअसल जब इन्हें 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था तो सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में भी इन्होंने एसीबी की मदद नहीं की, यानी कुछ ज्यादा नहीं बताया, और जो एसीबी को बताया एसीबी ने फिलहाल उसका खुलासा नहीं किया। अब सवाल यही कि अगर आईपीएस मनीष अग्रवाल सही है, अगर पकड़े गए दोनों एसडीएम पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल सही हैं, तो फिर एसीबी को सब कुछ बताया क्यों नहीं? पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल ने वॉइस सैंपल देने से इनकार क्यों किया? और बड़ी बात तो ये कि कानून की जानकार आईपीएस मनीष अग्रवाल ने एसीबी को जांच में मदद देने से इनकार क्यों कर दिया? बहरहाल सवाल कई है, लेकिन इतना जरूर है कि सूबे में लगातार आईएएस, आईपीएस और आरएएस जैसी सीटों पर काबिज अधिकारियों की जो करतूतें सामने आ रही है वो वाकई गंभीर है। और अब तो हुकूमत को भी इन मामलों के बाद पूरे प्रकरणों को गंभीरता से लेना चाहिए, या यूं कहें कि सरकार को भी गंभीर तो होना ही चाहिए। नमस्कार।